नेक्स्ट हम देखेंगे डॉलिकस डॉलिकस प्रूरियंस प्रूरियंस डॉलिकस प्रूरियंस अनदर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ डॉलिकस प्रूरियंस। होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में आप देखेंगे तो क्लिनिकली बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। अभी आपको बताता हूँ, जैसे जैसे आप उसके सिम्टम्स को देखेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि बहुत अधिक यूजफुल है। तो जब भी हम डॉलिकस प्रूरियंस का बात करें या डॉलिकस की हम बात करें तो ये जो मेडिसिन है ये सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं बॉडी में बहुत अधिक खुजली हो रही हो, इंटेंस ईचिंग हो रही हो, पूरे शरीर में खुजली हो रही हो, पूरी बॉडी के हर पार्ट में यदि खुजली हो रही हो, ईचिंग हो रही हो, इंटेंस ईचिंग हो रही हो, लेकिन खुजली करने के बाद वहाँ कोई भी इरप्शन नहीं बनता है, वहाँ पर कोई भी इरप्शन नहीं बनता है। इतनी अधिक खुजली हो रही है लेकिन खुजली करने के बाद वहाँ कोई अधिक इरप्शन नहीं बनता है। विदाउट इरप्शन, इंटेंस ईचिंग विदाउट इरप्शन यदि आपको मिलता है तो आपके दिमाग में आनी चाहिए वन एंड ओनली डॉलिकस। डॉलिकस आपके दिमाग में आनी चाहिए। और डॉलिकस जो है मार्केट में आपको 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200, 1M पोटेंसी मदर टिंचर में भी अवेलेबल है। आप कोई भी पावर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी बॉडी में कहीं भी खुजली होती है और खुजली होती है लेकिन कोई भी इरप्शन नहीं आता है, मेडिसिन है डॉलिकस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, बहुत कॉमन पेशेंट आपके पास आएगा सेनाइल सेनाइल प्रोराइटिस। सेनाइल प्रोराइटिस क्या होता है? जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, ओल्ड एज सेनाइल मतलब ओल्ड एज की हम बात करते हैं। ओल्ड एज मतलब 50 साल के बाद, 60, 70, 80 ओल्ड एज में बहुत कॉमनली आप देखते हैं कि पूरी बॉडी में ईचिंग होती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जैसे एज ओल्ड एज होती है तो ओल्ड एज में देखा गया है कि पूरी बॉडी में उनको ईचिंग होती है। ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में खुजली हो रही है, खुजली से उनको फील होता है लेकिन कोई इरप्शन नहीं आता है। खुजली होती भी है, खुजली ऐसा उनको फील भी होता है, कोई इरप्शन नहीं आता है। इसे हम बोलते हैं सेनाइल प्रोराइटिस बोलते हैं। ओल्ड एज में होने वाली खुजली हम बोलते हैं, जो बॉडी में चेंजेस आता है, सेनाइल चेंजेस आता है, जो आपको ओल्ड एज के अनुसार जो चेंजेस हमको मिलता है। ये मेल में मिल सकता है, फीमेल दोनों में आपको मिल सकता है। तो मेडिसिन है डॉलिकस। बहुत बार पेशेंट आते हैं कि सर पूरी बॉडी में खुजली सा फील होता है, पूरी बॉडी में खुजली हो रही है लेकिन कोई दाने नहीं लग रहे हैं। ठीक, तो मेडिसिन है डॉलिकस और ओल्ड एज में है तो डॉलिकस से अच्छी कोई दवा नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्सेसिव ईचिंग इन एट नाइट, खासकर रात के समय। रात को हम सोते हैं या रात के टाइम में बिस्तर में जाने पर बोल सकते हैं, रात के टाइम में बोल सकते हैं, या सोने के दौरान हम बोल सकते हैं, पूरी बॉडी में या बॉडी के कोई विशेष पार्ट में खुजली होती है लेकिन इरप्शन नहीं आता है, मेडिसिन है डॉलिकस। रात के टाइम बात याद करना, रात के टाइम में ईचिंग हो रही है लेकिन इरप्शन नहीं आ रहा है, डॉलिकस आपको देना है। हो सकता है बिस्तर के हीट के कारण हो सकता है, नाइट एग्रावेशन हो सकता है पेशेंट को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम हो रहा है तब भी आप डॉलिकस यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे जॉइंडिस। यदि किसी को पीलिया हो गया है, जॉइंडिस हो गया है और जॉइंडिस के साथ पूरी बॉडी में ईचिंग हो रही है लेकिन इरप्शन नहीं आ रहा है, बहुत बार आप देखेंगे जॉइंडिस के पेशेंट में पूरी बॉडी में ईचिंग होती है और लेकिन इरप्शन नहीं आता है, ऐसे पेशेंट के लिए डॉलिकस से अच्छी कोई दवा नहीं है जो इचिंग को भी कम करेगा और जॉइंडिस को भी ठीक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है डॉलिकस जॉइंडिस के, पीलिया के दौरान होने वाली इचिंग की। ठीक है, अगली हम बात करेंगे इंक्रीज बिलिरुबिन। कई बार पेशेंट आता है और उनके बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो यदि बिलिरुबिन नाम का जो पिगमेंट यदि बॉडी में बढ़ जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में ईचिंग के लिए। तो जब यदि किसी की बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ के आ रहा है और साथ में बॉडी में ईचिंग है लेकिन विदाउट इरप्शन है, तब आप डॉलिकस यूज कर सकते हैं। कई बार बिलिरुबिन बढ़ के आ रहा है और बॉडी में बहुत ईचिंग होती रहती है। ठीक है, ये सिम्टम जॉइंडिस का ही एक्चुअली में, जॉइंडिस में भी क्या होता है, आपको हाई लेवल ऑफ या नॉर्मल से ज़्यादा क्या मिलता है, बिलिरुबिन मिलता है। तो जॉइंडिस और बिलिरुबिन दोनों एक ही है। कई बार हो सकता है कि जॉइंडिस में क्या हो रहा है, आपको पूरी बॉडी में सिम्टम मिलेगा येलोइश डिस्कलरेशन। जॉइंडिस में क्या हो जाएगा, येलोइश डिस्कलरेशन मिलेगा। जॉइंडिस का मतलब ही होता है येलोइश डिस्कलरेशन आपको मिलेगा।
तो पूरी बॉडी में पीलापन के साथ आपको इचिंग हो रही है तो जॉइंटिस वाला हो गया। कई बार पीलापन नहीं आता लेकिन सिर्फ बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और बॉडी में इचिंग होती रहती है, मेडिसिन है डॉलिकस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यदि बॉडी में जॉइंटिस है और हिपेटोमीगैली है, लीवर में इनलार्जमेंट है, ठीक है, और साथ में आपको बॉडी में इचिंग मिल रही है, कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, हिपेटोमीगैली मतलब लीवर में इनलार्जमेंट है, जॉइंटिस जैसे लक्षण आपको मिल रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन मिल रहा है आपको। ठीक है, वो आपको साथ में मिलेगा और साथ में इचिंग मिलेगी विदाउट इरप्शन, मेडिसिन है डॉलिकस। आगे हम बात करते हैं पेन इन थ्रोट, गले में दर्द मिलता है, जब भी आप कुछ खाते हैं तो गले का दर्द बढ़ जाता है। गले में दर्द है लेकिन आपने पानी पिया, आपने कुछ भी अंदर लिया, सॉलो किया, खाया, निगला अंदर और आपको गले में दर्द होने लगा, मेडिसिन है डॉलिकस। डॉलिकस अच्छी कोई दवा नहीं है, जब भी गले में दर्द होता है, खासकर खाना खाते समय, पानी पीते समय, कुछ भी बॉडी में जब गले से अंदर उतरता है, नीचे उतरता है, गले में चुभन होती, दर्द होता है, मेडिसिन है डॉलिकस। आगे बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है और उसके साथ उसके एनल मल द्वार में या एनस रीजन में इचिंग होती है, बहुत अधिक खुजली होती है, मेडिसिन है क्या डॉलिकस। मतलब आप इसको यूज करके देखिए, वेरी इफेक्टिव रिजल्ट देगा। पेशेंट आएगा कॉन्स्टिपेट बोलेगा कि सर एनल इचिंग है, पेशेंट लेके आएगा कि एनल इचिंग है, एनल इचिंग हो रही तो आप सोच सकते हो भाई इसको कहीं पैरासाइट का इन्फेक्शन तो नहीं है, हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन उसको मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन के साथ यदि उसको एनल रीजन में इचिंग हो रही है, मेडिसिन है डॉलिकस, आप दीजिए रिजल्ट तो आ जाएगा। दूसरी बात करेंगे, यदि किसी को एनल में इचिंग है और साथ में मतलब इचिंग है, कॉन्स्टिपेशन भी है और साथ में बर्निंग भी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन, कॉन्स्टिपेशन विद बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग मिल रहा है एनल रीजन में, तो आप बात करेंगे डॉलिकस। ठीक है, अंदर की यदि बात करूं, बाहर जो एनल रीजन है उसमें इचिंग होती है, वहां की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगली बात करते हैं, यदि किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, हो सकता है वो नॉन ब्लीडिंग या ब्लीडिंग पाइल्स हो, कोई भी टाइप का पाइल्स हो, और पाइल्स के साथ यह हो सकता है कि पाइल्स जहां पर है वहां पर जो एक्सटर्नल पाइल्स होंगे तो वहां पर इचिंग हो रही हो या एनल रीजन में इचिंग मिल रही है, मेडिसिन है डॉलिकस। डॉलिकस अच्छी कोई दवा नहीं है, एनल मतलब पाइल्स के साथ आपको यदि क्या मिल जाए, इचिंग मिल जाए। ठीक है, अगली बात करेंगे, यदि किसी को ब्लीडिंग पाइल्स होती है और ब्लीडिंग मतलब पाइल्स में से ब्लीड होने लगा या ब्लीडिंग पाइल्स हो गए, पाइल्स हैं लेकिन ब्लीड नहीं हो रहा, अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है और साथ में यदि इचिंग बढ़ जाए, खुजली यदि बढ़ जाए, मेडिसिन है डॉलिकस। तो डॉलिकस जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं, यही बेस्ट क्लिनिकल कंडीशंस हैं, क्लिनिकल इंडिकेशन है डॉलिकस के, जो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स या एनल रीजन में किसी भी कारण से इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, मेडिसिन है डॉलिकस। ठीक है, बॉडी में कहीं भी इरप्शन है, मतलब बॉडी में कहीं भी खुजली हो रही है, विदाउट इरप्शन है, मेडिसिन है डॉलिकस। ओल्ड एज में होने वाली खुजली के लिए वन एंड ओनली एक ही मेडिसिन है डॉलिकस। ये आपको साइलिसिया में भी बताया गया है, लेकिन उससे भी अच्छा ये काम करती है डॉलिकस, जो सिनाइल मतलब ओल्ड एज में होने वाली खुजली के लिए। ठीक, तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में डॉलिकस को, पोटेंसी या मदर टिंचर फॉर्म में। एंड यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। एंड इसके अलावा अपन बात करें, यदि आप मेरे जो कोर्सेज हैं, मतलब जो मेरे आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और वहाँ जाके आप मेरे जो 2 कोर्सेज हैं, बायोकेमिक मेडिसिन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ, जैसे मैं क्लिनिकल इंडिकेशन यहाँ बता रहा हूँ मेडिसिन का, वैसे इसमें बायोकेमिक मेडिसिन का बताया है, एंड जनरल पैथोलॉजी है जो आपके BHMS सेकेंड ईयर को पास करने में सेकेंड बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी कॉन्सेप्ट उसमें दिए गए हैं। इसके अलावा भी 3rd कोर्स मेरा भी आने वाला है, जस्ट ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का, और जिसको भी ज्वाइन करना होगा तो वो ऐप में जाके उसको ज्वाइन कर सकता है। एंड इसके अलावा एक गायनेकोलॉजी का कोर्स भी आने वाला है। टोटल 4 कोर्सेज हो जाएंगे आपके, बायोकेमिक मेडिसिन, जनरल पैथोलॉजी की, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, एंड लास्ट है आपका कौन सा, गायनेकोलॉजी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप में जाकर। और उसमें जो भी वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ही अधिक क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नॉलेज को अपडेट करने वाले हो सकते हैं। यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, आप लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो जैसे वीडियोस यहाँ मैं बनाता हूँ
वैसे वीडियोस उसमें आपको मिलेंगे और आप वहाँ से अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं।